नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा यूजी लेवल पे कौन कौन से कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं और उनकी मेरिट सीयूईटी के तहत कैसे बनने वाली है और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उस कोर्स के लिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है वो 2023-2024 के एकेडमिक सेशन से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट करने जा रहा है और उसके अंतर्गत कुछ कोर्सेज इनके आ रहे हैं। उन कोर्सेज के बारे में भी हम लोग देखेंगे और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। यहां पर इन्होंने बहुत साफ अपने जो है वो इस प्रेस रिलीज में बताया है कि ये जो है वो इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं वेरियस कोर्सेज एज पर एनईपी गाइडलाइंस। एनईपी गाइडलाइंस के तहत जो है वो कई सारे कोर्सेज जो है वो शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये कोर्सेज कौन कौन से हैं? 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीसीए एंड एमसीए इन डेटा साइंस, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस। अभी मैं बताऊंगा इनमें कौन एलिजिबल है और इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और सीयूईटी के लिए कैसे इसकी मेरिट बनने वाली वो भी मैं आपको बताऊंगा। 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन द डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स बीएलएलबी ऑनर्स, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन मैनेजमेंट बीबीए एंड एमबीए। और यहाँ पे ये कि इन कोर्सेज में जो एडमिशंस होने हैं वो आपके सीयूईटी यूजी 2023 के अंतर्गत होने हैं। अब इनके सारे कोर्सेज के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में समझा और बता देता हूं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहला कोर्स है इनका बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए। अब बीए में क्या है कि इनके पास कई ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे लिखे गए, जो कि मैं पढ़ूंगा ना, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप आराम से इसमें देख लीजिएगा। जो नए कोर्सेज हैं हम लोग बेसिकली उनकी बात करने वाले हैं। इसमें कैसे आपकी मेरिट बनेगी? मेरिट यहां पर आपकी बनेगी हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक लैंग्वेज का मार्क्स जुड़ेगा। आपको इन्होंने टोटल 8 डोमेन दे दिया। इन 8 डोमेन में से कोई 2 डोमेन आपको चूज करना है। 8 डोमेन कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और संस्कृत। इतने सारे 8 डोमेन में से आपको कोई 2 डोमेन लेना है और तीसरा जनरल टेस्ट। तो एक लैंग्वेज, 2 डोमेन और एक जनरल टेस्ट, इतने के मार्क्स आपके यहां पर जुड़ने वाले हैं, उसी से आपकी मेरिट यहां पर बनेगी। अब यहां पर 12th वाली एलिजिबिलिटी क्या है? वही है कि आप किसी भी बोर्ड, यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई, किसी भी बोर्ड से जो है वो आपका 12th पास होना चाहिए। और फिर यहां पर इन्होंने लिखा है कि बीए में एडमिशन के लिए चाहे आप 12th में आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, साइंस से हो, या आप जो है यहां पर जो है वो कॉमर्स ग्रुप से हो, सारे एलिजिबल है बीए प्रोग्राम के लिए, तो कोई यहां पर दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ स्पेशल कंडीशन है कि अगर यहां पर आपको बीए म्यूजिक चाहिए तो उसके लिए आपका 12th लेवल पर म्यूजिक सब्जेक्ट होना चाहिए। और अगर आपको बीए ज्योग्राफी है तो आपका इंटरमीडिएट लेवल पे साइंस या ज्योग्राफी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपको बीए उर्दू लेना है तो 12th में आपका उर्दू जो है यहाँ पर होना चाहिए। ये तो कुछ बेसिक सी बात है। फिर यहाँ पर बीएससी मैथ्स है आपका। बीएससी मैथ्स में इन्होंने, इनके पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, इस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं। कैसे मेरिट बनेगी? एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, और यहाँ पर आपके पास ये 4 डोमेन्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, लेकिन इसमें से किन्हीं 2 की मेरिट बनेगी आपकी, किन्हीं 2 ही का नंबर जोड़ा जाएगा। अगर आपने 3 का एग्जाम दिया होगा तो बेस्ट 2 ले लेंगे और एक जनरल टेस्ट। ठीक, तो लैंग्वेज, 2 डोमेन और एक जनरल टेस्ट। और फिर यहां पर इन्होंने वही लिखा, यहां पर कुछ नहीं है, बस आप 12th पास होने चाहिए और आप जो है वो पीसीएम ग्रुप से होने चाहिए, तभी आप मैथ्स के लिए, तभी आप बीएससी मैथ्स करोगे भी, बहुत ऑब्वियस सी बात है। अब बीएससी बायोलॉजी में इनके पास जो सब्जेक्ट है वो इन्होंने बता दिया, और सेम पैटर्न यहां पर भी है कि यहां पर आप एक लैंग्वेज, 2 डोमेन और एक जनरल टेस्ट। और डोमेन में आपके पास क्या है? बायोलॉजी कंपलसरी है, बायोलॉजी आपको लेना है, और केमिस्ट्री, फिजिक्स में से आपको कोई एक चूज करना है। मतलब ये बायोलॉजी का मार्क्स जरूर जोड़ेंगे और केमिस्ट्री, फिजिक्स में से आपका कोई एक मार्क्स जो है वो जो बेस्ट होगा वो जुड़ जाएगा आपके यहाँ पे, और बाकी जनरल टेस्ट आपका रहेगा ही रहेगा। एक लैंग्वेज, 2 डोमेन और जनरल टेस्ट। 12th पास होना चाहिए और आपका बायो ग्रुप से आप होने चाहिए, नहीं तो आप बीएससी बायोलॉजी करोगे क्यों, बहुत ऑब्वियस सी बात है। अब यहां पर देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक नया कोर्स आपके लिए, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस। बेसिकली ये क्या है? बीएससी और एमएससी इन होम साइंस का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। मतलब एक बार एडमिशन लीजिए, बीएससी और एमएससी आपका दोनों एक साथ हो जाएगा। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इसको बोलते हैं, जो एक साथ यहाँ पर डिग्री आपको मिलती है होम साइंस में। लेकिन अब यहाँ पर एक बात समझना है। पहली बात तो इसकी सीयूईटी में कौन कौन से सब्जेक्ट की मेरिट बनेगी वो ध्यान दीजिए। एक लैंग्वेज, डोमेन में आपका होम साइंस और जनरल टेस्ट। एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, डोमेन में होम साइंस और तीसरा आपका यहाँ पर जनरल टेस्ट। जिन्होंने
होम साइंस नहीं दिया उनके लिए मतलब ही नहीं है। और ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही है। देख लीजिए यहाँ पर क्लियरली लिखा है ओनली सच फीमेल एप्लीकेंट्स हु हैव पास्ड या अपीयर्ड, मतलब आप क्लास 12th जो है यहाँ पे पास होने चाहिए। और सुनिए 12th आपका या तो साइंस ग्रुप से हो, ध्यान सुनिएगा ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, या तो आप साइंस ग्रुप से हो या आप किसी ऐसे ग्रुप के हो जिनमें होम साइंस एक सब्जेक्ट हो, मतलब 12th में या तो साइंस ग्रुप से हैं या दूसरा आप किसी भी ग्रुप से होइए, लेकिन आपके 12th में सब्जेक्ट जो है होम साइंस होना चाहिए। और फिर ये कह रहा है कि एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आफ्टर हैविंग पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन विद साइंस ग्रुप, मतलब आपका जो 10th में है वो हाई, जो 10th में आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आप जिस भी ग्रुप से हो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन होम साइंस सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ये चीज यहां पर इन्होंने बताया है। इसका यहां पर हम लोग बात करेंगे बीकॉम में, तो बीकॉम में इनका मेरिट कैसे बनेगा, यहां पर देखिए बीकॉम में ये एक लैंग्वेज, अकाउंटेंसी, डोमेन और जनरल टेस्ट, इसको यहां पर ये जोड़ने वाले हैं। इससे आपकी मेरिट बनेगी यहां पर, और वही आप यहां पर 12th पास होने चाहिए। और यहां पर जो है वो आप कॉमर्स स्ट्रीम से भी हो सकते हैं और साइंस स्ट्रीम से भी हो सकते हैं, दोनों चलेगा आपका। और 12th आप पास होने चाहिए, ठीक है, दोनों चलेगा, साइंस और कॉमर्स दोनों स्ट्रीम के। बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स बीपीए, बीपीए के लिए क्या है, एक लैंग्वेज, डोमेन में आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स म्यूजिक, और यहां पर जो है ये जनरल टेस्ट, इसके मार्क्स यहां पर जोड़ के मेरिट बनाएंगे। और यहां पर बस वही है कि आप 12th जो है ना, 12th में आपका म्यूजिक जो है वो एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक। चलिए अगला है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स बीएफए, एक लैंग्वेज, फाइन आर्ट्स डोमेन और जनरल टेस्ट, इससे आपकी मेरिट बनेगी यहां पर। और इन्होंने यहां पर ये लिखा है कि आपका जो है वो 12th आप पास हो और बाकी कोई दिक्कत नहीं, बस आप 12th हो और किसी भी बोर्ड से हो, मतलब किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीएलएलबी जो कि यहाँ पर 5 साल का कोर्स है, आपका बीएलएलबी ऑनर्स की डिग्री आपको मिलेगी यहाँ पर, एक लैंग्वेज, लीगल स्टडीज और जनरल टेस्ट, इतने से आपकी मेरिट बनेगी यहाँ पर। और इन्होंने ये बताया है यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए आपके लिए 12th के में परसेंटेज भी इन्होंने लगा दिया, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं आप 12th पास हो, किसी भी स्ट्रीम से हो चलेगा, बस ये ध्यान दीजिएगा 45% होना चाहिए जनरल के केस में, 42% होना चाहिए ओबीसी में, 40% यहाँ पर एससी एसटी में, एससी एसटी के कैटेगरी में होना चाहिए कम से कम। अब यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आईपीएस, या इसको हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ वोकेशनल स्टडीज, इसमें कई सारे प्रोग्राम्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बीसीए, 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीसीएमसीए, मतलब आपका यहाँ पर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन दोनों डिग्री एक साथ, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। और वीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये 3 कोर्सेज, बीसीए, बीसीएमसीए इंटीग्रेटेड और वीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इन तीनों के लिए क्या कैसे आपकी मेरिट बनेगी वो देखिए यहाँ पर, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको लेना है। अब ये देखिए कितना बढ़िया है आपका, कोई भी 2 सब्जेक्ट, मतलब ये कि आप अगर मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो बड़े आराम से एलिजिबल हैं आप, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पेपर दिए ही होंगे, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट दिए होंगे, तो लैंग्वेज, जनरल टेस्ट, फिजिक्स और मैथ का मार्क्स जोड़ के आपकी मेरिट यहाँ पर बन जाएगी। फिर इन्होंने क्या बोला यहाँ पर कि 10+2 जो है वो आप यहाँ पर साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम से हो, साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम से हो, ठीक है। साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम के अलावा किसी दूसरे स्ट्रीम से हैं तो आप मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट जो है अपने क्लास 12th में पढ़े होंगे। या तो आप साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर किसी और स्ट्रीम से हैं, लेकिन आप अगर किसी और स्ट्रीम से तो आप कम से कम इनमें से कोई एक सब्जेक्ट, चाहे वो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस, कम से कम एक सब्जेक्ट आपका क्लास 12th में होना ही चाहिए। अगला वीवॉक मीडिया प्रोडक्शन, बीए मीडिया स्टडीज, इसके लिए क्या है यहाँ पर आपका एक लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश, मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन डोमेन आपका, और जनरल टेस्ट। और इसमें 10+2 किसी भी स्ट्रीम के होंगे तो वो एलिजिबल होंगे। 5 ईयर फूड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम और यहाँ पर वीवॉक फूड प्रोसेसिंग, इस प्रोग्राम के लिए देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या है कि चाहे वो मतलब साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट यहाँ पर आपका होना चाहिए। वैसे तो इन्होंने ये आपका मतलब साइंस बैकग्राउंड मतलब ये होगा चाहे वो मैथ्स हो या बायोलॉजी बैकग्राउंड से या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक लैंग्वेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, होम साइंस में से कोई भी 2, यहाँ पर कोई भी 2 डोमेन आपको लेना और एक जनरल टेस्ट।
तो यहाँ पर मैथ्स वाले, बायोलॉजी वाले, एग्रीकल्चर वाले सब यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने दिया होगा वो सारे इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। 10+2 इन साइंस स्ट्रीम, आपका 12th साइंस से होना चाहिए, पीसीएम, पीसीबी, पीसीबीएम या आपका पीसीएम या एग्रीकल्चर हो, सब चलेगा आपका। ठीक है, मतलब साइंस स्ट्रीम होना चाहिए बस आपका। बीए इन फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, बी इसमें क्या है आपका, एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, बस लैंग्वेज और जनरल टेस्ट से हो जाएगा। और 10+2 किसी भी स्ट्रीम में हो, लेकिन ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। जैसे होम साइंस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से फीमेल के लिए था, ये भी सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन द डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, ये किसके लिए एलिजिबिलिटी होगी पहले वो देख लीजिए। यहाँ पर कैसे मेरिट बनेगी, एक लैंग्वेज और इतने सारे डोमेन्स में से कोई भी एक डोमेन, मतलब ये किसी भी स्ट्रीम के लिए है, सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें आपका जो है, इसमें आपके ह्यूमैनिटीज के, साइंस के, कॉमर्स के सारे डोमेन से अवेलेबल है। तो कोई भी एक डोमेन और जनरल टेस्ट, तो कोई भी एक डोमेन, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। कौन एलिजिबल है यहाँ पर, कोई भी हो। यहाँ पर आप देखिए लिख रहा है सिंपली आप 12th पास हो, और यहाँ पर ये कह रहा है कि आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कोई भी होगा, सारे एलिजिबल है इसमें। इसी तरीके से यहाँ पर आइए, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, बीबीए और एमबीए का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। अब इसके लिए आपका क्या होगा, एक लैंग्वेज और कोई भी एक डोमेन और यहाँ पर जनरल टेस्ट। और यहाँ पर भी वही है कि आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी से भी हो, यहाँ पर आप इस कोर्स के लिए इंटीग्रेटेड ये जो बीबीए और एमबीए का कोर्स है, इसके लिए आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो ये टोटल आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टोटल इतने सारे कोर्सेज यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं, और उनके कैसे मेरिट बनेंगे और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, किसी कोर्स में कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, हम उसका आंसर आपको कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत